आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है बबलू दास। स्टडी अप टू इन्फिनिटी में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चेन रूल। अब चेन रूल ऐसा रूल है कि ये अगर हम लोग सीख गए तो मान के चलो डिफरेंशिएशन के जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम ज़्यादातर मतलब 90% प्रॉब्लम इसी रूल से लगभग बहुत आसान हो जाएगी। तो इसलिए चेन रूल बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या। फॉर्मूला ये है, सपोज डी डी एक्स ऑफ वी यू वी एक्स, ठीक है। फंक्शन फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू वी एक्स इंटू डी, यहाँ पर डी होगा और ये हो जाएगा ऐसा। अब ये है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला देख के तो समझ ही आओ सही ये क्या है। ये देख कितना डरावना फॉर्मूला है। तो इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा बहुत एग्जाम्पल समझते हैं। तो चलो एग्जाम्पल से समझा दो। तो चलो मान के चलो हमारे पास एक हम लोग क्या जानते हैं, जैसे ये देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर बोला जाए, इसका डिफिनेशन क्या होता है, कॉस एक्स। बहुत अच्छी बात है। डी डी एक्स ऑफ अगर साइन एक्स साइन टू एक्स होगा तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, टू कॉस टू एक्स। ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स, तब इसका डिफरेंशियल क्या होगा। तब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखे हैं, किसी फॉर्मूला से हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर सकते। तब इसके लिए हम लोगों को अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो जो अलग फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब चेन रूल का रूल है ये है कि ये जो फॉर्मूले यही से फॉर्मूले यूज होंगे। तो रूल ये है, तो अगर आपके पास दो फंक्शन इस तरह है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन को एक्स मानना पड़ेगा, मतलब जो अंदर वाला फंक्शन है, ठीक है। जो बाहर कौन सा फंक्शन है साइन, अंदर कौन सा फंक्शन है कॉस एक्स। इसका मतलब आपको जो अंदर फंक्शन है इसको आपको मानना पड़ेगा एक्स, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही होता है कि ये जो अंदर वाला फंक्शन इसको हम लोग मानेंगे, मन ही मन मानेंगे एक्स। अब अगर मान के चलो इसको अगर मन ही मन तुम एक्स मान रहे हो तो ये बेसिकली ये है क्या, ये साइन एक्स, क्योंकि इसको मन ही मन हम लोग एक्स मान रहे हैं। तो ये क्या है साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होता है बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉस एक्स, एक्स किसको माने एक्स को, कॉस एक्स को कॉस एक्स। अब रूल ये है इनटू, हम लोग जिसको एक्स माने उसका दोबारा डेरिवेटिव, दैट्स मीन डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो ये आ गया हम लोगों का कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये हो गया हम लोगों का डेरिवेटिव, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। तो चलो हम लोग और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा है कि डी डी एक्स ऑफ साइन ई टू दी पावर एक्स ऐसा दिया गया है। अब देखो जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव तो हम लोग कॉसेक जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन और अंदर क्या है ई टू दी पावर एक्स। तो इसको हम लोग डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे, ये जो फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन है इसको क्या मानेंगे, मनी मान क्या मानेंगे इसको, ये हमारा एक्स है तो एक्चुअली क्या है साइन एक्स। तो साइन डेरिवेटिव क्या होगा कॉस ई टू द पावर एक्स, कॉस एक्स। इसको एक्स माने, अब जिसको तुम एक्स मान लो उसका दोबारा डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। चलो हम लोग और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल टी डी एक्स ऑफ थोड़ा ई टू द पावर साइन एक्स, ये फंक्शन। अब देखो ई टू द पावर एक्स जो है इसका डेरिवेटिव हम लोगों को पता है,
ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो तो हमें पता है, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये है ई टू द पावर एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, ई टू द पावर साइन एक्स। तो हमें क्या करना है, किसी एक फंक्शन को एक्स मानना है। अब माने मन किसको एक्स मानेंगे, इसको एक्स मानेंगे। तो क्या है ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर एक्स ही होगा। और एक्स किसको माने, साइन एक्स को। क्या लिखेंगे, साइन एक्स। और क्योंकि इसको x माने हैं तो दोबारा इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आंसर क्या आएगा, ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, चलो हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें बोला गया है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स टू द पावर 5 ये दिया गया और इसका हमें डेरिवेटिव करना है। अब देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो tan किसको x मानेंगे, इसको ही x मानेंगे, x टू द पावर 5 को। तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। अब देखो x टू द पावर 5 इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 1 4। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 5 एक्स टू द पावर 4 6 स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक। अब यहाँ पर देखो जैसे दो फंक्शन, अब दिमाग में आ रहा है सर हमेशा इस तरह दो फंक्शन होंगे, तीन तीन फंक्शन भी तो हो सकते हैं। यस, तीन तीन फंक्शन भी हो सकते हैं। चलो उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो देखते हैं जहाँ पर तीन तीन फंक्शन। ऐसे ऐसे बोला गया, मान के चलो e टू द पावर साइन x टू द पावर 5 और इसका हमें डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर तो क्या e है, साइन है और x है। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, इस सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन x टू द पावर 5। ठीक, और किसको x माने हो, इसको x माने हो तो इसका डेरिवेटिव। ओके, आप फिर से देखो और एक बच्चे ने यहाँ पर क्या आया है, साइन एक्स टू द पावर 5। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव तो हमें पता है, लेकिन साइन एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव नहीं पता। तो क्या करना है, अब इसको x मानना है। तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। सो ये हो जाएगा e टू द पावर साइन x to the power 5 into cos x to the power 5 into 5x to the power 4। ओके, तो ये है फॉर्मूला। तो ये और इस ये जो है देखो बेसिकली इसीलिए इसको चेन फार्मूला बोला जाता है। देखो यहाँ पे फंक्शन तीन है, तो जितने फंक्शन होंगे उसी तरह ये सर्कुलर वाइज चेन वाइज होता रहेगा, इसलिए इसका नाम दिया गया चेन रूल। इसको हम लोग और थोड़ा बहुत अगले पार्ट में देखेंगे। यही सब इसी लेक्चर के अगले पार्ट में देखेंगे, यही फॉर्मूला यूज करके एक पूरा एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो तो अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं।